हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम शिक्षा निदेशालय के डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन की तरफ से दिए जाने वाला प्रैक्टिस पेपर अभ्यास प्रश्न पत्र क्लास 6 का विषय है हिंदी को सॉल्व करने वाले हैं। टाइमिंग इसकी 2.5 घंटे है और मार्क्स 60 मार्क्स का आपका एग्जाम होने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे सेक्शन ए दिया गया है जिसमें कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आइए हम इसको पहले रीड कर लेते हैं, उसके बाद में इसको हम अच्छे से सोल्व करेंगे। तो देखो क्या कहा गया है। समय बहुत मूल्यवान होता है, यह बीत जाए तो लाखों करोड़ रुपए खर्च करके भी हम इसे वापस नहीं लाया जा सकता। इस संसार में जिसने भी समय की कदर की है उसे सुख के साथ जीवन गुजारा है, और जिसने समय की बर्बादी की है वह खुद बर्बाद हो गया है। समय का मूल्य उस खिलाड़ी से पूछिए जो सेकंड के 900वें हिस्से से पदक चूक गया हो, या स्टेशन पर खड़ी रेलगाड़ी 1 मिनट के विलंब से छूट जाती है। छात्रों को तो समय का मूल्य और भी अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए, क्योंकि इस जीवन की कदर करते हुए हमें जीवन के लक्ष्य को, अगर हम समय का वैल्यू करते हैं तो हम अपने जीवन के लक्ष्य को पा सकते हैं। अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखो सबसे पहले क्या कहा गया है क्वेश्चन में, किसे करोड़ों रुपए खर्च करके भी हम वापस नहीं खरीद सकते हैं। मेहनत, स्वास्थ्य, समय या ज्ञान। तो हम समय को क्या है, नहीं खरीद सकते हैं करोड़ों रुपए देकर भी। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, जो व्यक्ति समय की कदर नहीं करता है वह अपने लक्ष्य को हासिल कर लेता है, वह अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाता है, वह सफल हो जाता है, वह हमेशा स्वस्थ रहता है। तो सेकंड आंसर हो जाएगा कि वह अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाता है। अब यहाँ पे सेकंड गद्यांश दिया गया है जिसे पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो आइए देखते हैं क्या है। बहुत बुरी बात, मेरी माँ ने केले के पापड़ बनाए थे, मैंने सोचा तुम्हारे साथ बांट कर खाऊंगी। मैं 4 पापड़ लाई हूँ, 2 तुम्हारे लिए 2 अपने लिए। सोचा था तुम्हारी चावल की रोटियां और मोटे पापड़ दोनों का बढ़िया नाश्ता रहेगा। तो यहाँ पे ये गद्यांश और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहा गया है। माँ ने किस चीज़ के पापड़ बनाए थे, चावल के, तिल के, बेसन के या गेहूं के। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट आप खुद बताइए। चावल के। फर्स्ट आंसर यहाँ पे सही है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखो क्या कहा गया है। गद्यांश, गद्यांश के अनुसार लेखिका कितने पापड़ लाई थी, कितने पापड़ लेकर आई थी, 1 2 3 4, कितने लेके आई थी, 4 पापड़ लाई थी। 2 खुद के लिए और 2 जो सामने से वो बात कर रही थी। तो ख आंसर यहाँ पे 4 आंसर, या जो ख है वो यहाँ पे सही हो जाएगा। तो ख आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। अब व्याकरण के क्वेश्चन है, तो आइए सोल्व करते हैं व्याकरण के क्वेश्चन नंबर 3। ये सभी क्वेश्चन 1 मार्क्स के हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या। निम्न में से संख्या को छांटिए, अच्छा, तुम, वहां, लड़की। तो इनमें से संख्या कौन सी है। तो संख्या को हम नेमिंग वर्ड कहते हैं, जिससे किसी किसी चीज को बुलाया जाता है। अच्छा, तुम, वहां, ये सब क्या। अच्छा यहाँ पे विशेषण हो जाएगा क्योंकि किसी की विशेषता बताई जा रही है। तुम और वहां यहाँ सर्वनाम हो जाएगा। देखो संख्या क्या होता है, किसी भी वर्ड, नेमिंग वर्ड होते हैं, उसे हम जिस किसी भी चीज को नाम से पुकारा जाता है उसे हम संख्या कहते हैं, और संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। तो यहाँ पे आंसर घ हो जाएगा। लड़की जो है वो क्या हो जाएगा, संज्ञा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अध्यापक का स्त्रीलिंग बताइए। अध्यापकों, अध्यापका, अध्यापिका, शिक्षक। तो देखो अध्यापिका इसका सही आंसर होगा। अध्यापक का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, अध्यापिका। लेकिन देखो यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा है, यहाँ पे छोटी ई की मात्रा है। तो जब हम अध्यापिका लिखते हैं तो छोटी ई की मात्रा आती है। तो ग आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, निम्नलिखित में से रानी का पुल्लिंग बताइए। तो रानी का पुल्लिंग आप लोगों को पता होगा। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग क्या होता है, फीमेल वर्ड्स, और पुल्लिंग क्या होता है, मेल वर्ड्स। तो देखो रानी का क्या हो जाएगा, राजा। तो ग आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखो महाराज, आप महाराज पे टिक नहीं करेंगे, अगर महारानी होता तब हम महाराज पे मतलब टिक लगाते या सही करते, लेकिन यहाँ पे रानी दिया है तो क्या हो जाएगा, राजा। अब क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया कि राधा अच्छा गाना गाती है में विशेषण बताइए। तो देखो विशेषण क्या होती है, कोई विशेषता। तो यहाँ पे अच्छा गाना गाना, ये क्या है, विशेषता है किसकी, गाना गाने की ना। तो क्या हो जाएगा, अच्छा, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। तो ख आंसर हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन 3 कर चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर फिर एक गद्यांश दिया गया, लेकिन ये गद्यांश आपके चैप्टर में से लिया गया है, आपके बुक जो किताब है उसमें से लिया गया, चैप्टर पार्ट में से। तो आइए देखते हैं कौन सा है। सड़क के किनारे एक सुंदर फ्लैट में बैठक का दृश्य है। उसका एक दरवाजा सड़क वाले बरामदे में खुलता है, दूसरा अंदर के कमरे में, तीसरा रसोई घर में। अलमारियों में पुस्तक लगी है। पर्दा उठने पर मोहन एक तख्त पर लेटा है। 8-9 वर्ष की उम्र होगी लगभग उसकी। तीसरी क्लास में पढ़ता है। इस समय बड़ा बेचैन जान पड़ता है। बार बार पेट को पकड़ता है
उसके माता पिता पास में बैठे हुए हैं। तो कौन सा चैप्टर है आपको पता चल गया होगा। ऐसे ऐसे करके चैप्टर है जिसमें जो बच्चा है मोहन है वो पेट दर्द का बहाना बनाता है। उसको मतलब वो जब भी कोई पूछता है कि क्या हो रहा है तो वो कहता है भाई ऐसे ऐसे हो रहा है। उसके मम्मी पापा डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, फिर डॉक्टर खूब चेक वगैरह करता है, फिर फाइनली क्या कहता है भाई इसके पेट में दर्द नहीं है। जब इसके मास्टर जी आते हैं कि 2 दिन छुट्टी ले लो लेकिन स्कूल का काम कंप्लीट कर लो तो वो ठीक हो जाता है, तो वो बहाना लगा रहा होता है। ये चैप्टर का थोड़ा समरी मैंने आपको बता दी है। अब उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, देखो क्या कहा गया है। दिए गए गद्यांश में सुंदर फ्लैट किसके किनारे पर है, तो अभी हमने देखा सड़क के किनारे पर, तो क्या आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, मोहन की उम्र क्या होगी, तो उसमें कहा गया 7-8 वर्ष। पैराग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन है तो क्या आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। उपयुक्त गद्यांश में किसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, किसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, मोहन की, तो ग आंसर यहाँ पे फिर से सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या कहा गया। मोहन कौन सी क्लास में पढ़ता है, तो अभी हमने देखा तीसरी क्लास में, तो घ आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें एक पद्यांश दिया गया है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो देखो पहले हम पद्यांश को पढ़ते हैं और उससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया। जब एक से एक कतरा, एक एक पानी की बूंद मिलेगी तो उससे दरिया मतलब कि समुद्र बन जाता है। एक से एक मिले जर्रा तो सहरा बन जाता है, मतलब एक से एक जो जर्रा मतलब कि मिट्टी का कण जो मिलेगा तो उससे क्या है, बड़े बड़े रेगिस्तान बन जाते हैं। एक से एक मिले राई बन सकती है पर्वत। अगर राई इकट्ठी एक से एक मिल जाते तो क्या हो जाती है, पर्वत बन जाती है। एक से एक मिले इंसान बस में कर ले किस्मत, और एक मिलकर इंसान क्या कर सकते हैं, अपनी किस्मत को बस में कर सकते हैं। साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। तो ये चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा, साथी हाथ बढ़ाना से लिया गया है। तो आइए देखते हैं क्या है इसके क्वेश्चंस में। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक एक कतरा मिलकर क्या बन जाता है, तो एक एक कतरा मिलकर दरिया बन जाता है। क्या आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, पर्वत किसके मिलने से बनता है, तो पर्वत किसके मिलने से बनेगा, राई के। पद्यांश के अकॉर्डिंग क्या है, पर्वत राई के मिलने से, तो राई गै आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा कि राई के मिलने से क्या बन जाता है, पर्वत बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या, मेहनत से हम क्या कर सकते हैं, मेहनत से हम पर्वत चढ़ सकते हैं, दरिया पार कर सकते हैं, किस्मत बस में कर सकते हैं, या सहारा बन सकते हैं। तो मेहनत से या मिलजुल कर हम क्या कर सकते हैं, किस्मत बस में कर सकते हैं। मिलजुल कर हम एक से एक मिलकर क्या कर सकते हैं, किस्मत बस में कर सकते हैं। तो गै आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, साथी हाथ बढ़ाना से तात्पर्य क्या है, अपना हाथ आगे बढ़ाना, दूसरे का हाथ पकड़ना, मिलकर काम करना है, मिलकर पहाड़ चढ़ना। तो मिलकर कोई भी काम करना वो क्या हो जाएगा, साथी हाथ बढ़ाना। गै आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 6 है जिसमें अपने प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो देखो क्या कहा गया है। सबसे पहले, मैं सबसे छोटी हूं, मैं कवि का नाम बताइए। तो देखो मैं सबसे छोटी हूँ, मैं कवि का नाम, आपको आपके 3 पोयम है यहाँ पे इस जो हिंदी की किताब है उसके अंदर 3 कविता दी गई है। तो उन तीनों कविताओं के आपको ज़रूर से जो लेखक कवि हैं उनका नाम याद करना है। तो मैं सबसे छोटी हूँ, मैं कवि का नाम क्या है, सुमित्रा नंदन पथ। सी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सेकंड देखिए क्या कहा गया है, बचपन में रानी लक्ष्मीबाई को कौन सा खेल प्रिय था, बचपन में रानी लक्ष्मीबाई का कौन सा प्रिय खेल था। तो कौन सा प्रिय खेल था उनको, उनको बचपन में लड़ाई करना, जो नकली युद्ध करना है वो उनको बहुत पसंद था। तो गै आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7। इसमें भी आपको क्या करना है, वो प्रश्न उत्तर प्रश्न दिए गए हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप उनको सोल्व करना है। सभी प्रश्न अभी तक के 1-1 मार्क्स के हैं। संसार पुस्तक है, पाठ में मसूरी कौन गया था, तो मसूरी कौन गया था, लेखक की बेटी मसूरी गई थी। उसी बेटी को क्या लिख रहे थे, पत्र लिख रहे थे। तो ख आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कहा गया है, पूर्व के समय में जीवन की जानकारी किससे मिलती थी। तो पूर्व के समय में जीवन की जानकारी जानवरों की हड्डियों से मिलती थी। तो गै आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब खंड बै स्टार्ट हो गया है जिसमें हमें क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले व्याकरण के प्रश्न है जिनके आंसर है हम तो देखते हैं। कुछ ये सभी प्रश्न 1-1 मार्क्स के हैं, एक एक नंबर के 4 प्रश्न हैं, चारों ही प्रश्न का उत्तर हमको देना है। भलाई शब्द का विलोम शब्द बताइए। तो भलाई का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, बुराई। बकरी शब्द का बहुवचन बनाइए। तो बकरी शब्द का बहुवचन बकरियां। तो देखो आप इस तरह से नहीं लिखेंगे, अगर इस तरह से लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा। आर रै की मात्रा क्या हो जाएगी, यहाँ पे छोटी हो जाएगी, तो बकरियां, ठीक है। हाथी शब्द का स्त्रीलिंग बताइए। तो हाथी शब्द का स्त्रीलिंग हथिनी हो जाएगा, ठीक है। मात्राओं का स्पेशली ध्यान रखिएगा। कवित्री शब्द का पुल्लिंग बनाइए। तो कवित्री शब्द का पुल्लिंग हो जाएगा कवि।
अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 भी एक एक शब्दों में आपको आंसर देने हैं और आपके चैप्टर में से लिए गए हैं। मोहन ने कौन सी बीमारी का बहाना बनाया? मोहन ने कौन सी बीमारी का बहाना बनाया? उसको क्या होता है, ऐसे ऐसे भी लिख सकते हो आप इसका आंसर। पेट दर्द, मतलब पेट की तरफ इशारा करके वो कह रहा था ना कि ऐसे ऐसे हो रहा है, तो पेट दर्द की बीमारी का बहाना बनाया। एक वर्ड में आपको आंसर देना है। मास्टर जी ने मोहन को कितने दिन की स्कूल की छुट्टी दे दी थी? फाइनली 2 दिन की छुट्टी दे दी थी, जिससे कि वो स्कूल का काम कर सके। जवाहरलाल नेहरू की पुत्री का नाम क्या है? इंदिरा। इंदिरा गांधी आप लिख सकते हैं या इंदिरा लिख दीजिएगा। जिंदगी के प्रारंभ में हमारी धरती कैसी थी? जब जिंदगी प्रारंभ हुई तो हमारी धरती कैसी थी? गर्म थी। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कहा गया, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन है और 4 प्रश्न आपको यहाँ पर दिए गए हैं। झांसी की रानी कविता किसके मुंह से सुनी गई थी? तो झांसी की रानी कविता बुंदेलों के मुंह से सुनी गई थी। झांसी की रानी का बचपन का नाम क्या था? तो झांसी की रानी को बचपन में छबीली कहा जाता था। माँ के आंचल में बच्चे कैसा महसूस करते हैं? तो माँ के आंचल में बच्चे निर्भय या सुरक्षित, मतलब कि एकदम सुरक्षित फील करते हैं। हाथ बढ़ाना में किस रास्ते को नेक का रास्ता कहा गया है? मतलब अच्छा रास्ता किसे कहा गया है? मेहनत के रास्ते को। हाथ बढ़ाना में मेहनत के रास्ते को अच्छा या नेक का रास्ता कहा गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 30 से 40 शब्दों में देने हैं। यहाँ पे जो प्रश्न है 2 नंबर का है आंसर और 4 क्वेश्चन है आपको, तो यहाँ टोटल नंबर 8 नंबर के आपके ये प्रश्न हो जाएंगे। तो देखो क्या है, माँ मोहन के ऐसे ऐसे करने पर क्यों घबरा रही थी? माँ का घबराना स्वाभाविक था क्योंकि मोहन कुछ बताता ही नहीं था, बस ऐसे ऐसे किए जा रहा था। माँ ने सोचा पता नहीं है कौन सी बीमारी है और कितनी भयंकर है, इसीलिए मोहन की माँ जो है वो घबरा गई। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या कहा गया है, यहाँ पे हम देखते हैं। मास्टर जी ने मोहन की बीमारी को कैसे पहचाना? मास्टर जी ने जो मोहन की बीमारी है ऐसे ऐसे उसे किस तरह से पहचाना? मास्टर जी को लगा कि मोहन ने छुट्टियों में मिला स्कूल का काम नहीं किया होगा, इसीलिए पेट पर हाथ लगाकर ऐसे ऐसी बीमारी का नाटक कर रहा है, क्योंकि अक्सर जो बच्चे स्कूल का काम नहीं करते हैं वे ऐसे ही नाटक करते थे। मोहन से पूछने पर उन्हें पता चला कि उन्होंने स्कूल से मिला काम नहीं किया है। वे उसे 2 दिन की छुट्टी देकर स्कूल का पूरा काम करने को कह देते हैं और उसकी ऐसे ऐसे बीमारी को भी ठीक हो जाती है, जिससे कि उसकी ऐसी ऐसी बीमारी क्या हो जाती है? ठीक हो जाती है। तो थोड़ा शॉर्ट में आप लिख सकते हैं, लेकिन एक्चुअली इसमें मास्टर जी ने किस तरह उसकी बीमारी को पहचाना और उसका इलाज किया, इसमें ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गोल चमकीले रोड़ों को यदि दरिया और आगे ले जाता तो क्या होता? विस्तार से लिखिए। तो संसार पुस्तक है उसमें से लिया गया है कि गोल चमकीले जो रोड थे, पत्थर की रोड है, मतलब पत्थर की बात हो रही है, उनको अगर दरिया नदी आगे ले जाती तो क्या होता? वो धीरे धीरे घिसकर क्या हो जाता है, एकदम छोटा बालू बन जाता ना, एक छोटा पत्थर बन जाता। और फिर क्या है, जिस पर आज जब समुद्र के किनारे जाते तो जो बालू मिट्टी होती है उसमें बच्चे खेल रहे होते। तो देखो क्या कहा गया है, गोल चमकीले रोड़े को यदि दरिया और आगे ले जाता तो वह छोटा होते होते अंत में बालू का एक जर्रा हो जाता, समुद्र के किनारे अपने भाइयों से जा मिलता, जहां एक सुंदर बालू का किनारा बन जाता, जिस पर छोटे छोटे बच्चे खेलते और बालू के घरौंदे बनाते, घर बनाते ना, मिट्टी के घर बनाते। तो ये मतलब वो एक्चुअली क्या बन जाता, जो गोल चमकीले रोड़े थे वो पानी के साथ बह बहकर छोटे सा जर्रा बन जाता जिस पे बच्चे खेलते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेखक ने संसार को पुस्तक क्यों कहा है? तो लेखक ने संसार को पुस्तक इसलिए कहा है क्योंकि जैसे पुस्तक को पढ़कर हम बहुत सी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, वैसे ही संसार का सूक्ष्म अवलोकन करके हमें बहुत सी जानकारियां प्राप्त हो सकती है, इसीलिए लेखक ने संसार को पुस्तक कहा है। अब क्वेश्चन नंबर 12 आता है, जिसमें 30 to 40 शब्दों में आपको क्या देना, आंसर देना है। यहाँ पे हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है और यहाँ पे 3 प्रश्न है जिनके आपको आंसर करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या कहा गया है यहाँ पर। साथी हाथ बढ़ाना इस गीत में सीने और बाहों को फौलादी क्यों कहा गया है? उसमें कहा गया ना सीने और बाहों को फौलादी क्यों कहा गया है, उसके बारे में बताना है। सीने को फौलादी इसलिए कहा गया है क्योंकि मनुष्य का सीना मनुष्य की मजबूत इच्छा को दिखाता है। जब वह मेहनत करता है तो सारी मुसीबत पहले इसी सीने से लेता है और फिर मुसीबतों पर अड़िग होकर सहता है। बाहों को फौलादी इसलिए कहा गया है क्योंकि बाहों के सहारे ही वह मुश्किल से मुश्किल कार्य करने में सफल हो जाता है। मतलब सीने और बाहों को फौलादी, सीने का मतलब है कि हम जिगर में कोई बात ठान लेके हमें ऐसे ही करना है, इसलिए वो फौलादी होना चाहिए। और बाहें फौलादी क्यों होनी चाहिए? कि जो हमने ठाना है उसको हम कर सके। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए,
झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को मर्दानी क्यों कहा गया है? रानी लक्ष्मीबाई ने वीर मर्दों अर्थात योद्धाओं की तरह अंग्रेजों के साथ युद्ध किया, अत्यधिक वीरता दिखाकर झांसी की रक्षा करने का प्रयास किया, इसीलिए कवित्री ने उन्हें मर्दानी कहा। मतलब वो जैसे कि योद्धा लड़ते हैं ना युद्ध में, तो उन्होंने पूरी उसी वीरता के साथ अंग्रेजों के साथ लड़ाई करी और झांसी को बचाने की पूरी पूरी कोशिश की, इसीलिए उन्हें क्या कहा गया है? मर्दानी कहा गया है। प्रश्न नंबर 3 देखिए, कविता में ऐसी बड़ी न हो में मैं क्यों कहा गया? मतलब देखो क्या कह रहा है कि कविता जो है कि मैं बड़ी ना हूं, तो ऐसी बड़ी मुझे नहीं होना। लेखिका जो कवित्री है वो क्या कह रही है कि मुझे ऐसा बड़ा नहीं होना है, ऐसा क्यों कहा गया है? इस कविता में एक बच्ची छोटी रहकर माँ के साथ रहना पसंद करती है। वह ऐसी बड़ी बनना पसंद नहीं करती जिससे वह माँ का प्यार दुलार न पा सके। बड़ी बनकर माँ के प्यार को खोना नहीं चाहती, इसीलिए कवित्री ने कहा ऐसी बड़ी न हूं कि मैं कामना करती हूँ। देखो कुछ चैप्टर को समझो, इसमें क्या कहा गया है? छोटी बच्ची है जो उसे अच्छा लगता है जब वो अपनी माँ की गोद में बैठती है, उसकी माँ उसे हाथ पकड़ कर कहीं घुमाने लेके जाती है, प्यार करती है। लेकिन जैसे जैसे बड़ी होती है तो क्या होता है? प्यार धीरे धीरे कम हो जाता है, क्योंकि बच्चा रिस्पॉन्सिबल हो जाता है, अपना काम खुद करने लग जाता है। तो उस चिंता से जब वो देखती है कि उसके छोटे भाई को तो भी उतना प्यार मिल रहा है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ी होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई हैं, तो उसको प्यार कम होगा। तब वो कहते हैं कि भाई छोटी बच्ची रहकर ही वो अपने माँ का प्यार पाना चाहती है, उसे बड़ा नहीं बनना है, उसे माँ का प्यार दुलार लेना है, गोदी में भी बैठना है उसे, और वो बड़ा होकर प्यार नहीं खोना चाहते, इसीलिए वो कहते हैं भी ऐसी बड़ी मैं ना हूं। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न नंबर 13 में देखो क्या कहा गया है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 80 से 100 शब्दों में आपको अनुच्छेद लिखना है। 5 मार्क्स का है। स्वतंत्रता दिवस, मेरा विद्यालय या पालतू जानवर, किसी एक टॉपिक पर आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रही हूँ, आप खुद करिएगा। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आती है तो कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं इसका भी वीडियो बना दूंगी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 80 से 100 शब्दों में आपको एक पत्र लिखना है, ये भी 5 नंबर का है। तो आइए देखते हैं। तो गाइज आप मेरी इंस्टा पे मेरी आईडी है स्मार्ट स्टडी 10 के नाम से, उस मेरा पेज है, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे आपको हर एक इन्फॉर्मेशन बहुत शॉर्ट वे में और छोटे से वीडियो के साथ या छोटे मतलब बहुत शॉर्ट में आपको मिल जाएगी। आप इसे शेयर कर लीजिए या आप लाइक कर लीजिएगा, जिससे कि क्या होगा, फॉलो कर लीजिएगा। आपको हर एक इन्फॉर्मेशन या आंसर की है, मार्किंग स्कीम है, क्वेश्चन पेपर है, आपको बहुत जल्दी और शॉर्ट वे में वहाँ पे मिल जाएंगे। तो स्मार्ट स्टडी 10 के नाम से मेरा पेज है, SMAR_TSTUDY10 करके आप इसे लाइक और फॉलो जरूर कर लीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहा गया है? बहन की शादी पर अवकाश लेने हेतु प्रधानाचार्य को पत्र लिखना है। आपको पत्र लिखना है कि बहन की शादी है, या कोई भी आप और भी कोई फंक्शन लिख सकते हैं, तो आपको किस तरह से लिखना है। तो सबसे पहले ये जो हेडिंग है इसको जरूर लिखना होता है, जिससे कि यहाँ पे पूरे आपको 3 या 4 नंबर तो आराम से इसी चीज के मिल जाता है। अगर 5 नंबर का है ना, तो 2 नंबर 3 नंबर इसके होते हैं, 2 जो लास्ट ऐसे 2 नंबर जो यहाँ पे लिखा है, 2 जो लास्ट में लिखा है, और 1 नंबर हो जाता है उसका जो बीच में लिखोगे। देखो, सेवा में प्रधानाचार्य जी, सर्वोदय बाल विद्यालय, आप अपने स्कूल का नाम लिख सकते हैं, विजयनगर दिल्ली, ये मैंने ऐसे लिख दिया है, आप अपने स्कूल का नाम लिख दीजिएगा। उसके बाद विषय लिखना, बहन की शादी के लिए अवकाश हेतु पत्र। अब देखो किस तरह से लिखेंगे। सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय की कक्षा 7वीं का छात्र हूँ। मेरी बड़ी बहन का विवाह 15 फरवरी 2024 के दिन है। घर में विवाह संबंधित बहुत से कार्य हैं। मेहमानों के आने पर बहुत काम अधिक बढ़ गए, इस कारण से मैं अगले 4-5 दिन तक विद्यालय आने में असमर्थ हूँ। अतः आपसे प्रार्थना है कि मुझे 13 फरवरी से 17 फरवरी तक 5 दिनों की अवकाश देने की कृपा करें। आपकी अति कृपया होगी, धन्यवाद। उसके बाद आप यहाँ पे आपका आज्ञाकारी शिष्य या आज्ञाकारिणी शिष्या लिख देंगे। आप आज्ञाकारिणी शिष्या, अगर लड़की है तो आप शिष्या, ये इस तरह से लिख देंगे, ठीक है। नाम लिख देंगे, कक्षा लिख देंगे, उसके बाद में दिनांक लिख देंगे। एक बार स्क्रीनशॉट के लिए इसको ये मैंने इसे शॉर्ट कर दिया, आप यहाँ से एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे कि पूरा का पूरा आपको ये इस तरह से मिल जाए और आप इसे अच्छे से लर्न कर सके। अब देखते हैं नेक्स्ट। इसके और में दिया गया है, घर पर जरूरी काम होने के लिए अवकाश हेतु प्रधानाचार्य को पत्र। कुछ भी आ सकता है, लेकिन आपको इसी तरह से लिखना है। सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय दिल्ली, घर पर जरूरी काम होने हेतु अवकाश हेतु पत्र, मान्यवर। उसके बाद देखो किस तरह से लिखना है। सभी ने निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय की कक्षा 7वीं का छात्र हूं। मुझे घर पर जरूरी काम है, इसीलिए अगले 2 दिन तक मैं विद्यालय में उपस्थित नहीं हो पाऊंगा। अतः आपसे
प्रार्थना है कि मुझे 2 दिन की अवकाश देने की कृपा करें, आपकी अति कृपा होगी। धन्यवाद। अगर बीमारी से रिलेटेड आए तो मुझे बुखार है 2 दिन से, इसलिए मैं विद्यालय में उपस्थित नहीं हो सकूंगा, आप इस तरह से ऐड कर देंगे। आपका आज्ञाकारी शिष्य राजकुमार, जो भी नाम लिखना है आपको, आपका नाम, कक्षा 7th A और उसके बाद में दिनांक। तो अब यहाँ पे देखो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसमें, जिससे कि आप इसका आंसर यहाँ से सॉल्व कर सकें। तो यहाँ पे हमने सैम्पल पेपर कर लिया, सिर्फ एक क्वेश्चन रहता है। अगर आप वो चाहेंगे कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा, तो ज़रूर मैं उसको भी आप लोगों के लिए बना दूंगी। लेकिन इसके अलावा आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। बाकी सभी सब्जेक्ट के सैम्पल पेपर मेरे चैनल पर आपको मिल जाएंगे, आप अच्छे से तैयारी करके अच्छे अच्छे मार्क्स यहाँ पर ला सकते हैं। थैंक यू गाइज।